चुनाव लड़ने की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, चुनाव जब मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो चुनाव तो लड़ना है, तो तय है। कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? अब सीट तय करेगा हमारा गठबंधन। नीतीश जी हम लोग के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश जी हमारे दिल में हमेशा बसते हैं। बाराती दूल्हा लेकर के जब जाता था तो दूल्हे वाली गाड़ी से दूल्हे को उतार दिया जाता था और गाड़ी लेकर लोग पटना चले जाते थे लोग सीएम हाउस में भेंट करने के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में बजट सत्र को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा खुशी जताते हुए नजर आए। उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई, लेकिन उनके पीछे खड़े शख्स यानी कि पूर्व विधायक राजन तिवारी की चर्चा खूब हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राजन तिवारी चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद पूर्व विधायक राजन तिवारी मौजूद हैं। सर, आपकी मुलाकात जो हुई सीएम नीतीश कुमार से, इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन मुलाकात के मायने क्या है ये लोग समझने की कोशिश। देखिए, मुलाकात तो नीतीश जी से हमेशा होता रहा है। चुनाव के दरमियान भी हम लोग एक मंच पे देखे गए, एक साथ हम लोग जहाँ नीतीश जी आते थे वहाँ मैं पहुँचता था और प्रचार प्रसार करता था। और विधानसभा तो एक रूटीन है। विधानसभा में पूरे विधायक के नाते मैं गया था कुछ काम से, तो नीतीश जी के सामने जब दोनों रूबरू हुए तो मैं जब देखा अपने सम्मानित मुख्यमंत्री को तो भाई दुआ सलाम बनता है और बस नमस्ते करने चला गया था। अच्छा, लेकिन चुनाव लड़ने की चर्चा, जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि चुनाव लड़ने की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, चुनाव जब मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो चुनाव तो लड़ना है, तो तय है। और चुनाव तो मैं लड़ना लोकसभा चाहता था, लेकिन गठबंधन में लोकसभा की सीटें नहीं मिल पाई हमको, इस कारण चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन अब चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा ना। तो विधानसभा का चुनाव 25 में आ रहा है, तो चुनाव तो लड़ूंगा, तय है। ठीक है सर, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? अब सीट तय करेगा हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन सीट तय करेगा कि सीट से लड़ेगा। लेकिन हाँ, चंपारण के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जी, से लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर आप प्रचार करते हुए दिखाई भी दिए। देखिए, मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रचार पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जी के लिए और जेडीयू के प्रत्याशी सुनील कुमार जी के वाल्मीकि नगर में, क्योंकि वाल्मीकि नगर में लालू प्रसाद ने एक कैंडिडेट दिया और अपने आप को धनबली पहुंचा वहाँ पे, एक बाहुबली का दामाद धनबली बन के वहाँ गया चुनाव लड़ने और चुनाव अहंकार के मूड में लड़ा और उसको हम लोग को हराना था किसी कीमत पे, क्योंकि हरियाणा के व्यक्ति को हम लोगों को वाल्मीकि नगर में भाई व्यवसाय करने आया है। एक तो हमारे गन्ना किसान को भी वो लूटते हैं, पैसा लेकर के दूसरी जगह भेजते हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर घमंड भी बहुत था। तीसरी चीज़ कि हम लोग गठबंधन में थे और गठबंधन में रहने के कारण से नाते हम लोग को जाना था और नीतीश जी ने हमको फ़ोन किया और आदेश दिया कि जा कर के वहाँ सुनील को जिता के लाओ। चूँकि सुनील जी जब उपचुनाव लड़े थे बैजनाथ जी के मरने के बाद तो काफ़ी कम वोट से जीते थे। कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ सेकंड पे थे, प्रवेश मिश्रा जी, और वहाँ पे हमको लगता है कि सुनील जी 21-22 हज़ार से ही चुनाव जीत पाए थे। तो कम समय में सुनील जी जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बना पाए थे। लेकिन अब एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया और हम लोगों को जिताना था और सुनील जी को सम्मानित वोट दिला करके हम लोगों ने चुनाव जितवाने का काम किया। लगभग 1 लाख वोटों से सुनील जी चुनाव जीते। तो नीतीश जी हमको उसके लिए धन्यवाद भी दिए और हमने नीतीश जी से जो आशीर्वाद लिया था कि भाई चुनाव में आपका कैंडिडेट जीत के जाएगा 100%, तो हम लोग जिता के भेजने का काम किया। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार से या फिर जेडीयू से नजदीकी आपकी काफी ज्यादा। नहीं, जेडीयू से नज़दीकी तो हमारा 2000 से ही है। देखिए, 2000 में जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो उस समय नीतीश जी को हम लोग सपोर्ट किए थे और नीतीश जी हम लोग के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने थे। उसमें जितने निर्दलीय विधायक हम लोग जीते थे सब लोग सपोर्ट किए थे। तो ये तो 100% है कि नीतीश जी हमारे दिल में हमेशा बसते हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि नीतीश जी एक विकास पुरुष हैं। बिहार के विषय में बिहार के चिंतन, हमेशा बिहार के जनता का चिंतन करते रहते हैं। बिहार की आवाज़ हैं, बिहार के विकास के रूप में उनकी अलग पहचान है। बिहार को उन्होंने अपराध मुक्त, भय मुक्त और शासन युक्त बिहार दिया है। इसलिए नीतीश जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और देता रहूँगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहे, तेजस्वी यादव की बात करें अगर, ट्विटर के जरिए वो लगातार हमला बोलते रहते हैं, अपराध को लेकर कहते रहते हैं कि बिहार में लगातार अपराध बढ़। अच्छा, आपको याद होगा, हमको लगता है कि अगर आप पत्रकारिता में उस समय नहीं होंगी, 2005 के पहले बिहार क्या था। जब बाराती, हमको तो याद है कि बाराती दूल्हा लेकर के जब जाता था तो दूल्हे वाली गाड़ी से दूल्हे को उतार दिया जाता था और गाड़ी लेकर लोग पटना चले जाते थे लोग सीएम हाउस में भेंट करने के लिए। एक से एक कहानी हम लोग देखे हैं और जाने हैं और सुने भी हैं।
तो बिहार के जंगल राज से मुक्ति के लिए ही एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी को आगे करके चुनाव लड़ा और जंगल राज से मुक्ति मिली। और रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष का काम है बोलना। तो विपक्ष हमारे किसी अच्छे कामों में तो सहयोग करेगा नहीं, लेकिन जो भी हम अच्छा काम करेंगे उसमें बुराई निकालेगा वो। देखिए बजट में भी देखिए हमको अच्छा मिला बिहार को, पूरा हिंदुस्तान में जब कोई हर जगह मिला है, लेकिन हमको मिल गया ज़्यादा, बजट में ज़्यादा पैसा बिहार को मिल गया। तो ये उत्तर प्रदेश से लेकर के सारे राज्य हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो हम तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को भी संलिप्त होकर के साथ निभाना चाहिए, नीतीश जी के हाथों को और मजबूत करना चाहिए कि वो विकास करें, विपक्ष में बैठ करके उनको बताना चाहिए। लेकिन बजट को लेकर भी सवाल उठा रहे कि बिहार को आखिर मिला क्या? देखिए तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को जनता नकार दी 2024 के चुनाव में। हमको लगता है कि जितने सीटों पे चुनाव लड़े 4 सीट जीते, सब सीट हार गए। एक परिवारवाद की पार्टी है, बहन भाई भतीजा चाचा मामा मामी काका काकी की पार्टी है, इसलिए उन लोगों का अब सफाया होना तय है। 2024 में वो लोग लगभग समाप्ति हैं और 2025 में जो बचे खुचे वो उसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। राजू तिवारी जी की अगर बात की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। देखिए राजू जी तो ऑलरेडी गोविंदगंज से मिले थे और गठबंधन उन लोगों का, भाजपा हम लोग की पार्टी गठबंधन उनका जब टूटा था तो वहाँ से चुनाव लड़े थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर चुनाव लड़े और लगभग अच्छे वोट, उनको अच्छा वोट आया, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन वो गठबंधन की सीट है, गठबंधन की सीट गठबंधन को जाएगा ही जाएगा, तय है, उसमें कहीं इब्बट का मामला नहीं है। गोविंदगंज से राजू तिवारी पुनः चुनाव लड़ेंगे 2025 में और जीतेंगे भी, ये 100% गारंटी है। अच्छा, आप एनडीए के साथी हैं सर, ये बताइए कि सीएम की फेस की हमेशा बात होती रही है, 2025 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है इस बार सीएम फेस कौन होगा? नहीं, कोई वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश जी को छोड़कर कोई वैकेंसी हो तो बताइए। नीतीश कुमार से बड़ा ईमानदार हमको नहीं लगता बिहार में अभी कोई नेता है। और रहा सवाल सीएम फेस का, तो जब नीतीश जी अभी पूरी उनके अंदर क्षमता है कार्य करने की, तो उनको सीएम पद से हटाया क्यों जाएगा? जब वो कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी एक उम्र के हिसाब से, तो उस समय अपने वो जिसको देंगे उसके पास चला जाएगा। अभी तो नीतीश जी को हमको लगता है 10 वर्ष और 10 वर्ष 10 ईयर टेन्योर उनका, अभी 10 वर्षों का टेन्योर है। अभी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिहार का विकास ईमानदारी के साथ करेंगे और बिहार में अपराध मुक्त, भयमुक्त और अच्छा शासन देंगे। अच्छा, विपक्ष को लेकर क्या लगता है, वो लोग जो हैं वो सीएम फेस किसको खड़ा कर सकते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग फेस आपके हिसाब से? विपक्ष में तो किसको, लालू जी किसी को अपने परिवार को छोड़कर किसी को सीएम पेश मानने वाले हैं क्या? कांग्रेस पार्टी बिहार में थोड़ी ना है, कांग्रेस भी तो आरजेडी है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो भी तो आरजेडी से गए हुए हैं। तो जो लालू कहते हैं वो अखिलेश जी मानते हैं। तो हमको नहीं लगता है यहाँ कोई दूसरी पार्टी है, सिंगल एक पार्टी है आरजेडी। कांग्रेस भी आरजेडी है और आरजेडी भी तो आरजेडी स्वयं है। इसलिए सीएम फेस लालू जी किसी को देने वाले नहीं हैं और अब कभी भी लालू के परिवार में सीएम का पद जाने वाला नहीं है। और 2025 में एनडीए गठबंधन भारी मेजोरिटी के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आज ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूं और मेरी भी सहभागिता होगी, मैं भी असेंबली का मेंबर बनूंगा। अच्छा, चिराग पासवान जी को भी लेकर एक सवाल, उनके भी कई जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो सीएम बने। काफ़ी ज़्यादा पार्टी के लोग, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिसकी जो पार्टी है वो सब पार्टियां चाहती है कि हमारे पार्टी के ही लोग सीएम बने। लेकिन चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और जब चिराग जी का समय आएगा तो सोचा जाएगा। अभी तो चिराग जी का समय नहीं है, अभी तो केंद्र में मिनिस्टर हैं वो। अभी तो नीतीश जी, चिराग जी स्वयं ऑलरेडी आज ही मैं टीवी देख रहा था तो एक चैनल पे बोल रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सम्राट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो भी नीतीश जी के नेतृत्व। सब लोग, जब हम लोग नीतीश जी को जब बोल ही रहे हैं तो दूसरा कोई वैकेंसी है कहाँ? हम लोग जब कहीं कोई बात करेंगे तब ना, अभी फुटमत डालने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अभी एकता बना के चलना है और 25 में महागठबंधन को भारी बहुमत से पराजित करना। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से पिछले दिनों एक बयान भी आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर सीएम नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी एक भी सीट नहीं। ये बात नहीं कह सकते कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती, लेकिन जब गांव में जाइएगा, गंवई एरिया में जाइएगा, गांव में जाइएगा तो नीतीश कुमार जी का वोट बहुत है। पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट, चाहे जो भी बिरादरी का वोट है, नीतीश जी के साथ अच्छा खड़ा हुआ है। नीतीश जी ने अंडरग्राउंड अपना मजबूती बहुत बना के रखा है, इसलिए नीतीश जी को माइनस करके
कोई सरकार नहीं बना सकता बिहार में। मैं आपसे मैं कह रहा हूँ नीतीश जी को माइनस करके ना कोई सरकार बना सकता है और ना कोई यहाँ पे ज़्यादा सीट ला सकता है। ये बात आप मान 100% नीतीश जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी का आधार बहुत ही मजबूत हो चुका है। नीतीश जी के आधार को कोई कम आके तो सबसे बड़ा मूर्ख है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो पूर्व विधायक राजन तिवारी जी से खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।